हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से हम भी हैं बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। सुबह के बज रहे हैं 7 और सुबह के 7 बजे मैं, पापा और आसिफ जी की सवारी निकल गई है आउट ऑफ द दिल्ली जाने के लिए। तो प्रोग्राम कुछ ऐसा है कि हम लोग जा रहे हैं बुलबुल के घर, बुलबुल को लेने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा था कि बुलबुल खुद ही गुड्डू के साथ आ जाती थी। तो इस बार हमें लगा कि नहीं, इस बार चलो। पापा को था अलीगढ़ में कुछ काम, तो पापा और आसिफ जी जा रहे थे, तो आसिफ जी ने बोला, पापा ने बोला कि चलो तुम भी चलो, बुलबुल को भी साथ लेकर ही आना है। तो इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है। तो हम यहाँ निकल गए हैं और हाईवे पे हैं, अभी पहुँचने ही वाले हैं। नहीं, हाईवे पे हैं शायद। तो हाईवे पे थे और यहाँ पर आने लगी थी ज़ोर की बारिश। बस मैं क्या बताऊँ कि ठंड के मारे तो हो रहा था बुरा हाल। फिर जैसे ही पापा ने ब्लोअर चलाया तो मेरा हो गया दिमाग ख़राब। मैंने कहा पापा ब्लोअर बंद कर दो आप। पापा कह रहे मैंने तो तेरे लिए चलाया था। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं शॉल वगैरह लेके गई हूँ तो इतनी ठंड नहीं लग रही है मेरे को। तो मैंने ऐसा कुछ ज़्यादा शूट नहीं करा था। प्रोग्राम भी लिटरली रात को बोला था और रात में ही, बस एक दिन पहले ही ये प्रोग्राम बना था, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ ना तो बता पाई थी आप लोगों को, ना शूट करा था। तो अब तो खैर बुलबुल को आए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया, 1 वीक से ज़्यादा ही हो गया। तो ये बुलबुल आई थी क्रिसमस से पहले। तो यहाँ पर आके अगर हम अलीगढ़ या आगरा जा रहे हैं, हाईवे पे आके शिव के ढाबे की चाय नहीं पी तो भाई फिर क्या ही करा। अब चलते हैं, बुलबुल का रिएक्शन नोट करते हैं। बुलबुल के आ चुके हैं हम घर पे। बहू वालेकुम अस्सलाम। अरे भैया चिकन, अरे 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 भैया अरे भैया ये फैल गए। तुम पहले इनसे मिलो। बहुत डर गई। ये अनजाने लोगों को देख के डर गए। बोल तो काफी पतली हो गई। हाँ बहन, अच्छी बात है। सोना आप हमें भूल गए। इसलिए कहते हैं बच्चों को भेजते रहना चाहिए नानी के घर, भूले ना। तो अभी भी नहीं कह रहे। हाँ। फिर मैंने हाँ करती, मैंने कहा तुम हाँ करते कब है? मैंने कहा जिसने करनी थी कर दी, पापा जी इसी जान से ही मैंने। पापा जी जिंदाबाद। बहुत नहीं सोचा पापा। शियाना, अच्छा ये बहन। तो हे गाइस, मैं आ चुकी हूँ बुलबुल के घर पे और बस अब हम बुलबुल को लेने के लिए आए हैं। फटाफट से बच्चों को तैयार करके और हम निकलेंगे बुलबुल को लेके दिल्ली वापस। तो यही था हमारा सरप्राइज़। और सफ़र का मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं करा है। शूट इसलिए नहीं करा क्योंकि बहुत बोर हो रही थी। पापा और आसिफ जी की कंपनी चल रही थी, उन दोनों की अपनी बात चल रही थी, तो मैं भी उसमें इंटरेस्ट ले लिया। बोर तो खैर नहीं, इंटरेस्ट ले लिया, तो बस रास्ते का पता ही नहीं चला, इसलिए ज़्यादा शूट नहीं करा। हाँ, अब शूट करेंगे ना, अब अपनी हम जोड़ी मिल जाएगी तो शूट ज़रूर करेंगे। तो चलो मिलते हैं थोड़ी सी देर बाद, ज़रा बच्चों को तैयार कर देते हैं, ठीक है ना। तो गाइज़, बहुत मना करने पर भी ये बुलबुलबाजी नहीं मानी। हालांकि आंटी ने खाना बना रखा है। कौन सा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये वाला बहन। हाँ, नहीं 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 नहीं। तो बस यहाँ पर हम थोड़ा बहुत चाय नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि आंटी जी ने खाना बना रखा है। चाय की तलब थी बाकी। मंगाने दे रही थी। ले लो जी। अच्छी वाली। लाइट चली गई, बुलबुल को प्रेस भी करनी थी। ये होता है गाइस, ये होता है जल्दी का काम। चलो सोच रही हूँ कि मैं जल्दी से प्रेस कर लूँ। चलो कोई नहीं। तो चलो हम नाश्ता करते, चाय ठंडी ना हो जाए। मैंने तो इसलिए अपने स्टील के मग में ली, इसमें चाय ना जल्दी से ठंडी नहीं होती है। अच्छा जी, तो गाइस बुलबुल हो चुकी रेडी। अब हम जा रहे हैं बुलबुल के पुराने वाले घर पे, क्योंकि वहीं पर हैं आंटी और वहीं से लेंगे, मतलब आंटी को विदा लेकर हम लोग चल देंगे दिल्ली की तरफ में। तो बस यहाँ पर पापा ने शोना को उठा लिया है क्योंकि बुलबुल जो है वो चल रही थी। तो बुलबुल कह भी रही थी पापा आप मत उठाओ, क्योंकि हमारे ना पापा के पैर में चोट लगी हुई है, उनका ना रॉड पड़ी हुई है। तो हम लोग ना ज़्यादा भारी वज़न अपने सामने पापा को उठाने नहीं देते। तो पापा यही बोलते हैं, अरे बेटा यहाँ तो मैं कुछ भी नहीं उठाता, दुकान पे तो मैं बहुत सारा भारी भारी सामान उठाता हूँ और काम भी करता हूँ। तो बस यहाँ पर बुलबुल के ससुराल में हमने खाया था। आंटी ने बताया था बहुत मज़े का
गोश्त और रोटी और था सलाद, जो कि मुझे भूख लग रही थी। आसिफ जी और पापा ने जब बाद में कहा था, मैंने तो मांग के खा लिया। मैंने बुलबुल मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, तो मुझे अब खाना दे दे, क्योंकि मैं घर से भी कुछ भी खा के नहीं निकली थी। तो बस बच्चे आ चुके हैं, आप देख रहे हो ये है भैया का रूम। यहाँ पर ही रूम हीटर लगा लिया था, तो बच्चे नहा नहा के यहाँ बैठे हैं। मैं अल्फिया के स्कूल में गई थी, इनका कुछ काम था, इनकी नोटबुक वगैरह कलेक्ट करनी थी, तो बस मैं डायरेक्ट यहीं लेकर आ गई और बच्चों के लिए ले आई थी चीज़ें। तो बस अब ये बच्चे अपनी चीज़ें एंजॉय कर रहे हैं, नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं। और नेक्स्ट डे था आयरा का बर्थडे, तो उसके लिए भी हमें कुछ प्रिपरेशन करनी थी, तो वो सब भी आप लोगों को देखने को बहुत जल्दी मिल जाएगा। मैं ना कल वाला ही सूट पहन के निकल गई थी, जो मैं बुलबुल के घर पहन के गई थी ना, वही सूट फिर मैंने सुबह भी डाल दिया था, क्योंकि सुबह 10 बजे के स्कूल खुले हुए थे, तो बच्चों के वेकेशन तो पड़ ही रहे हैं। तो मैंने कहा मैं क्या पहनूं, मैं यही पहन के निकल गई थी। तो बस हम इनायत की नोटबुक, अल्फिया की नोटबुक लेने के लिए गई थी, जो कि मैं ले आई हूँ। यहाँ शोना जो है ना, वो अब धीरे धीरे हमारे पास आती है। अब तो खैर बहुत आने लगी है। नेक्स्ट डे ही थोड़ा सा वो इधर उधर कर रही थी, लेकिन फिर उसको याद आ गया कि हाँ भाई ये, और बच्चों को क्या होता है, चीज़ें जो देते हैं ना, चिज्जियाँ जो देता है, वो इंसान बड़ा प्यारा लगता है। तो बस शोना को काबू में करने का एक ही तरीका है, चिजियाँ दे दो तो बच्चा हमारा हो जाता है। तो यहाँ पर बस बच्चों के लिए नहा धो तो ये चुके ही हैं। नाश्ता भी ऑलमोस्ट सबने कर लिया, बस बुलबुल जो है वो अभी नाश्ता बना रही है सबका। नाश्ता पानी करने के बाद मैं भी अपने घर का जल्दी से सारा काम फिनिश करूँगी, और फिर निकलना है मुझे बुलबुल के साथ आचार्य निकेतन। आयरा की बर्थडे के लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रहे थे इन बच्चों को। वैसे तो हम लोग यही सोच रहे थे, ठंड इतनी हो रही है कि घर में ही कुछ बनाते हैं और बच्चों को खिला देते हैं। तो आयरा जी का ये कहना था कि मम्मा घर में कौन बर्थडे मनाता है। आजकल बच्चों को ना घर वाले बर्थडे नहीं चाहिए, आजकल बच्चों को ये है कि बाहर वाले ही बर्थडे चाहिए। हैप्पी बर्थडे आयरा। तो गाइज़ आज है हैप्पी वाला बर्थडे आयरू का, और अभी फ़िलहाल के लिए मैंने उसे चॉकलेट दी है। अब हम आयरा को लेके जा रहे हैं आयरा की चिज्जी दिलाने के लिए। चले आयरू, चलो जी चलो, चाबी ले लो। फिलहाल अभी कोई काम नहीं हुआ है, कपड़े धो रही थी मैं। आ जाओ हम चलते हैं, फिर आके घर का काम करेंगे। तो गाइज़ आज जैसे आपको पता है कि आज है आयरा का बर्थडे, तो उनकी मम्मी जो है पार्टी देने के लिए आई हैं। फ़िलहाल हम बच्चों के लिए कुछ ढूंढने के लिए आए थे, तो बच्चों के लिए तो हमें वही पसंद आया ना, है ना, बच्चों के लिए पसंद आ गया। यहाँ पर ना बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत अच्छे, बट छोटे बच्चों का नहीं है ना, क्योंकि बच्चे उतना कंफर्टेबल यहाँ नहीं हो पाएंगे, और ठंड भी लगेगी बच्चों को। अभी तो हम दिन में आ गए सब देखने के लिए। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं ना आयरा के लिए कोई ग्रैंड पार्टी होस्ट कर रही हूँ, तो मुझे वेन्यू देखने आना है कि वेन्यू भी हिजू के लिए वो करा जा रहा है, और बाकी लिबा भी छोटी है। अगर खाली बड़े बड़े बच्चे होते हैं तो हम यहाँ बैठ के आराम से खाते हैं। यहाँ पर चाइनीज़ है, यहाँ पर साउथ इंडियन है, यहाँ पर पंजाबी है, सारा पूरा कॉम्प्लेक्स है। आप कहीं से भी जाकर कुछ भी ऑर्डर कर दो, आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये हिजू यहाँ नहीं बैठ पाएगी, हिजू नहीं बैठ पाएगी यहाँ कवर्ड में होता है ना, वहाँ पर इवन यहाँ पर मैंने जैसे पिछली बार भी पहले भी आपको दिखाया बच्चों को, जब मैंने पार्टी दी थी ना, जब आप बात कर रही हैं तो आप दिखेंगे। जब मैंने बच्चों को पार्टी दी थी तो मैं यहाँ पर ही बच्चों को लेकर आई थी। मोहितो वगैरह मैंने यहाँ से पाव भाजी लेकर आई थी बच्चों के लिए, वो भी बहुत टेस्टी, सब कुछ मिलता है, मोमोज पाव भाजी। तो कोई नहीं, बड़े बच्चों को ना फिर लाएंगे, है ना, छोटों को तो नहीं लाएंगे, बड़े बच्चों को फिर लाएंगे। नहीं छोटों को भी ले आएंगे, चलो ले आएंगे। हाँ हाँ, एक एक वो फ्रेंच फ्राइज या वो उठा के खाएंगे, उनका तो कुछ ज़्यादा होगा। खाने की तो बात ही नहीं, कुछ भी खा लो, परेशान करते हैं ना। यहाँ पे इतना बड़ा है, दिन में लेकर आएंगे ना, दिन में किसी दिन आएंगे घुमाने के लिए, घूम भी लेंगे। बच्चों को घूमने का। मैंने आयरा को बोला, आप मुझे दिखाओ। मैंने आयरा को बोला, मैंने कहा आयरा, वो उसे एक दिन पहले सोनू को मार्केट लेके गए थे, उसने मेरी जो बैंड, तो मैंने आयरा को बोला एक्चुअली एक दिन पहले मार्केट गए थे, तो सोनू ने मेरी जो बैंड बजाई, आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, तब से मैंने कान पकड़ लिया कि मैं बाहर नहीं मनाऊंगी। तो मैं आयरा से ऐसे जैसे मैंने कहा आयरा आपका बर्थडे पार्टी घर में सेलिब्रेट करने लगे, तो उसने तो मुझसे क्या कहा, तो मैं बर्थडे कभी घर में होता होगा। अब है ना वो वाले सीन नहीं रह गए मेरे बच्चों का। मेरे बच्चे पता है रात को क्या कहते हैं कि कल हम कहाँ जा रहे हैं आयरा की बर्थडे पार्टी में। अब वो घर वाला तो ये भूल ही जाओ, ठीक है भैया घर वाला भूल ही जाते हैं। कोई बात नहीं। हाँ तो फिर मैं तब फिर इस वजह से आप ही को लेकर आई हूँ। एक्चुअली आप ही मेरे मुँह में मत घुसेड़ो। अभी बहुत समझदार है, अभी को सब पता है कि यहाँ का सब पता भी है, मैं तो यहाँ रहती नहीं, मुझे पता नहीं, अभी को सब पता है माशाल्लाह। भाई लेके भी आते हैं, तो ये लोग भी अपने बच्चों का बहुत अच्छी अच्छी जगह बर्थडे बनाते हैं। मैंने कहा आप पहले मुझे दिखा लाओ जहाँ मुझे कंफर्टेबल लगेगा बच्चों का। एक्चुअली जहाँ हम देख कर भी आए ना, वहाँ हमारा नहीं है, बच्चों का है। अब ये है कि अपनी को डोसा खाना था, खाना मुझे भी था, लेकिन मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। एक आधा अगर बाइट टेस्ट करनी है तो अपने में से कर लूँगी, मैं फिर आऊँगी किसी दिन भूखी रह के ना। तो सोच मैं भूखी रहकर आई क्योंकि मैंने लंच नहीं करा है ना। दोपहर में वो गोभी के पराठे जो खाए वो मैं ब्रेकफास्ट ही 1 बजे करती हूँ, मेरा पेट यहाँ आगे
गया हमारा ये आ गया यम्मी आपका यम्मी यम यम्मी यम्मी सा डोसा। हाँ, आई होप। अच्छा जी, तो गाइज़ यहाँ पर अब हमारा आ चुका है गरम गरम सा यमी यमी सा डोसा, जो कि मैंने खाना था, मैंने लंच भी इसी वजह से नहीं करा था। तो बस यहाँ तक का था आज का व्लॉग। इंशाल्लाह आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में आयरा की बर्थडे पार्टी लेकर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।